मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी सर, मरने के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करना कितना सार्थक है और कितना नहीं? देखिए नीलम जी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, उस संस्थान की महिलाओं ने ये संकल्प लिया है और ये जो सारी महिलाएं हैं ये बौद्ध महिलाएं हैं और जो बौद्ध महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाओं से या अन्य धर्म की महिलाओं से बिल्कुल स्पष्ट उनमें अंतर होना चाहिए, अलग दिखाई देनी चाहिए और हर उनकी जो कार्यविधि है, उनका जो कार्य करने तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये अंग दान का जो महत्व है, निसंदेह बहुत महानतम कार्य है, क्योंकि बुद्ध का ये मानना था कि हमारा जो भी हमारे पास वस्तु है, जो भी हमारा शरीर है, कुछ भी हमारे पास है, उसका जो है समुचित प्रयोग होना चाहिए, उसका बहुत अच्छे पैमाने पर उपयोग होना चाहिए। जब तक उसका समुचित उपयोग नहीं होता है तब तक उसको जो है बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तो इसी तरह से जो हमारी जो शरीर है, मरने के बाद इसका उपयोग जब तक लोग नहीं जानते थे साइंटिफिकली कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है, जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब तक हम जो है अपने अंगों को दूसरे अंगों में जो है प्रस्थापित नहीं कर सकते दूसरे शरीर में जो है। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास साइंस है, उसके माध्यम से हम जो है मरने के बाद भी हम अपने अंगों को दूसरे के जो शरीर हैं उसमें प्रस्थापित करके उनको ज़िंदा रहने के लिए मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं और बौद्ध लोग हैं, उनके लक्ष्यों में बड़ा अंतर है। पहला तो लक्ष्य यही है कि हमारी बॉडी का फुल यूज़ हो। दूसरा लक्ष्य महानतम, सबसे महानतम लक्ष्य ये है कि जिसको जान पाना बड़ा मुश्किल है वैसे तो बुद्ध ने वैसे तो प्रथम जो आर्य सत्य है उस बताते हुए कहा था कि दुखंग अरे सच्चंग जातिपि दुखा जरापि दुखा व्याधिपि दुखा मरणामपि दुखा शोक परिदेव दोमनस्युपाया सापि दुखा यम्पि छंग ने लभति तम्पि दुखंग संकेतेन पच्चुपादान खंदापि दुखा। यानी कि ये जो जन्म लेना है, जन्म होता है जो वो दुख है, व्याधि यानी कि रोग दुख है, और जरा यानी कि बुढ़ापा ये भी दुख है, और जो मरणामपि यानी कि मरना भी दुख है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने जीवन में कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरा जीवन जो है यानी ये शरीर जो है दुखों का घर है, तो हम जो बॉडी के अंग दूसरों को दान कर रहे हैं मरने के बाद, तो क्या उसको दुख झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? एक तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम दूसरों को दुख झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है, बड़ा फिलोसॉफिकल आंसर है इसका जो है कि बुद्ध एक व्यक्ति को, एक प्राणी को जो जीवन लेता है, जन्म लेता है, उस जन्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना। यानी कि जो जन्म और मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा पाना। बुद्ध जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते बोलते हैं कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारकंग गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनंग। यानी कि अनेक जन्मों तक इस दुख को, इस जन्म और मरण के चक्कर में मैं फंसता रहा और दुख को लगातार झेलता रहा। लेकिन अब हे ग्रह कारक, मैंने जो है तुझे देख लिया है, अब तू ग्रह नहीं बना पाएगा क्योंकि मैंने जो है तड़हा का अंत कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म का उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन कितने लोग हैं जो इस जन्म में ये जान पाते हैं कि हमारा उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य इस जीवन में दुख भोगना नहीं है। लेकिन जो लोग जान जाते हैं इस बात को, बौद्धों को समझना चाहिए, जो बौद्ध हैं उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। हो सकता है कि आप इस जीवन में ना प्राप्त कर पाओ, लेकिन आपके अंग एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे शरीर को इस बात का अवसर प्रदान करवा रहे हैं कि वो अपने जीवन में उसके लिए प्रयासरत हो सके और निर्वाण प्राप्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण मतलब जो कार्य है उसे कर सके, उसको और मौका मिल सके। क्योंकि अगर इस जीवन में निर्वाण प्राप्त नहीं होता है तो जन्म तो होगा, दोबारा होगा। सर, जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है, जो उस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सांसारिक मोह माया में फंसकर व्यक्ति अपने जीवन को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सांसारिक मोह माया यही जन्म का कारण है। बुद्ध ने कहा है कि अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप पच्चा सनायतन, सनायतन पच्चा फस्सो, फस्सो पच्चा वेदना, वेदना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति जरा। ये 12 कड़ियाँ हैं जो कि जन्म का मुख्य कारण बनती हैं और इनमें सबसे मुख्य कारण जो है वो तणहा है। अगर वेदना हुई तो तणहा होगी, लेकिन वेदना होने पर अगर उस तणहा को, तृष्णा को हमने रोक दिया और उसको प्रज्ञा में बदल दिया और प्रज्ञा से बदलकर उस समता में हम स्थित हो गए, तो वहाँ पर वो तणहा रुक जाएगी। ये जीवन का जो चक्र है टूट जाएगा। इसी चीज़ का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये जो तृष्णाओं में आदमी फंसा रहता है, ये आदमी अविद्या पच्चा संखारा, यानी कि वो अविद्या के कारण बार बार उसका जो संसार उसका जन्म ले रहे हैं।
और संस्कारों के कारण जो है फिर वही कड़ी बन दिया है और कड़ियों के कारण जो उसका बार बार जन्म होने का कारण बन रहा है।